A very warm greetings to all, beta. Today we are going to start from here. The next day, next day men got up in good season. In good season means happily. क्या होता है कि दोनों the old man and the peddler also they had a very good time and they had slept together. Next day when they got up, जब दोनों उठ जाते हैं तो they were in good season means both were happy because the old man had got someone whom he could talk और ये जो पेडलर है he had got a good shelter, इसलिए उसको खुशी थी. तो उसके बाद क्या होता है, the crofter was in a hurry to milk his cow. क्रॉफ्टर पहले ही बता चुका, उसके पास जो काव थी वो बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काव थी. और कहाँ चला जाता है वो उसको भी जल्दबाजी थी काव को मिल्किंग करने की और वो दूध निकालने गाय का चला जाता है. एंड दी अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन दी हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. और ये जो दूसरा आदमी जो पेडलर था इसने शायद ये सोचा कि उसको भी बेड में नहीं ठहरना चाहिए, बेड में नहीं पड़े रहना चाहिए, नहीं सोना चाहिए. इफ़ द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, अगर घर का जो हेड है वो नहीं सो रहा है तो उसको भी उठ जाना चाहिए, क्योंकि ये एटिकेट्स है जिसके तहत हमें, अगर हम कहीं पर मेहमान बन के जाते हैं तो हमें अकॉर्डिंग टू होस्ट चलना होता है कि उस घर का जो होस्ट है जिसके घर में आप जा रहे हो कि वो क्या चाहता है या फिर उसके घर में जो सिस्टम है हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, हमें मनमानी नहीं करनी चाहिए. तो इसने क्या सोचा कि जब घर का मुखिया है वो उठ गया है तो मुझे भी उठ जाना चाहिए. दे लेफ्ट द कॉटेज एट सेम, और वैसे भी ये रात भर के लिए आया था सिर्फ, तो क्या किया, एट द सेम टाइम दे लेफ्ट द कॉटेज, तो दोनों ने कॉटेज से एक साथ लीव किया. द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्योंकि ये जो क्रॉफ्टर था द ओल्ड मैन उसको वो अकेला तो था ही, तो उसने लॉक किया अपने कॉटेज को और चाबी अपने पॉकेट में रख ली. द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. और फिर क्या हुआ कि वो रेड ट्रैप सेलर ने भी क्या किया, उसको थैंक यू बोला, गुड बाय बोला, और फिर देयर अपॉन का मतलब है एट वंस या इमीडिएटली, उसने तुरंत जो है उसके बाद अपना रास्ता ले लिया, वहाँ से चल दिया ये रेड ट्रैप सेलर. अब क्या होता है, बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. लेकिन आधे घंटे के बाद वो पेडलर वापस उस दरवाजे के बाहर खड़ा मिला. और वो खड़ा तो है लेकिन ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन. हाउएवर, उसको अंदर जाने से मतलब नहीं है, वो इसलिए नहीं आया कि वो एक रात और ठहरेगा. ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड ए पेन स्टक इन हिज हैंड. उसने तो क्या किया है, वो खिड़की तक गया. स्मैश का मतलब है ब्रोक करना, पेन है विंडो ग्लास जो होता है, उसने खिड़की का कांच तोड़ा, अपना हाथ स्टक इन किया, थ्रस्ट इनटू किया, पुश किया अंदर की साइड, एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस पाउच को निकाला उसने विद द 30 क्रोनोर, जिसमें 30 क्रोनोर थे. अब यहाँ पे देखो, इस पेडलर को अच्छे से पता था कि खिड़की के किस कॉर्नर में वो पाउच है, और हमें पता है कि ही यूज टू डू पैटी थीवरी, और बैगिंग भी करता था और सब कुछ काम कर लेता था. तो इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, और ऐसे थीव जैसे लोगों के साथ उनके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं होता किसी से, उनको बस अपना पेट भरने से मतलब है. तो इसको भी क्या लगा, इसको अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है कि रात को यहाँ पे ही सोया है और तो इस बूढ़े ने तेरे पे विश्वास दिखाया है तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. नहीं, वो आधे घंटे बाद आता है, खिड़की का कांच तोड़ करके वो 30 क्रोनोर वाला पाउच निकाल लेता है. ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट. उसने क्या किया, पैसा उसमें से निकाला और पैसे को अपनी जेब में थ्रस्ट कर लिया, पुश करके रख लिया. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. फिर क्या किया, पाउच को वापस से वहीं टंगा दिया और अपने रास्ते निकल लिया. अब जब निकल पड़ता है, एज ही वॉकड अलोंग द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस. क्वाइट होता है बिल्कुल. उसने क्या किया, जैसे ही पैसे आए जेब में, और इतनी बड़ी रकम उसको पहले एक साथ कभी नहीं मिली थी, तो क्योंकि हमें पता है वो बिल्कुल दुबला पतला सा, जिसका पेट भी ढंग से नहीं भरता था, चेहरे पर किस चीज़ के एक्सप्रेशन थे उसके, हंगर के.
तो ऐसे आदमी को जब पैसा मिलता है तो वो क्या हो रखा है, उसको कोई दुख होने की बजाय कि अरे उसने ठीक नहीं किया उस बूढ़े आदमी को लूटकर, वो तो खुश हो रहा है अपनी स्मार्टनेस के ऊपर कि देखा कितनी स्मार्ट तरीके से उसने बूढ़े को बेवकूफ़ बनाया और उसको लूट लिया। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। और वो क्या करता है, उसको थोड़ी सी देर में ऐसा रियलाइज़ होने लगता है उसके पास काफ़ी पैसे हैं और कुछ भी कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है तुरंत वो रिटर्न कर दी, बूढ़ा आदमी वापस से रिटर्न करेगा तो सही अपने कॉटेज में, वो देख ले कोई पीछे आए तो मैं सीधे रास्ते पे चलूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, या कोई और हो सकता है लूट ले, क्योंकि उसको तो पता था ना उसके पास पैसे हैं, एक डर था। तो और ह्यूमन नेचर होता है, जब तुम्हारे पास कुछ कीमती है तो डर बना रहता है, चाहे किसी और को वो पता हो बात या ना। तो उसने क्या डिसाइड किया कि पब्लिक हाईवे की बजाय उसको टर्न ऑफ कर देना चाहिए, वो पब्लिक हाईवे टर्न ऑफ कर देना चाहिए, मुड़ जाना चाहिए वहाँ से इनटू दी वुड्स, और वो जंगल की तरफ मुड़ गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, अब हमें पता है सुबह का तो टाइम था, शुरू के कुछ घंटे कैसे थे, कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसको कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन जब दिन के कई घंटे बीत गए तो कंडीशन वर्स हो गई, बुरी होते गई, क्योंकि इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू। उसको कोई आइडिया नहीं था उस फॉरेस्ट का, क्योंकि हमें पता है वो एक वैगबॉन्ड था जो आज यहाँ कल वहाँ ना जाने कहाँ कहाँ घूमता था। तो उस फॉरेस्ट का कोई आइडिया ना होने के वजह से उसको वो अंदर घुस तो गया उसमें, लेकिन ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, और उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो श्योर है, वो ठीक से चल रहा है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, कहीं भी जाएगा वो सीधा, कम से कम कभी तो जंगल से बाहर निकलेगा। लेकिन जब बहुत देर हो गया उसको तो लेकिन उस जंगल के जो पाथ्स थे, रास्ते थे, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, बैक एंड फोर्थ वही आगे पीछे, लेकिन उस जंगल के जो रास्ते थे वो आगे पीछे होकर के बड़े अजीब से थे। ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता जो पीछे निकल गया है वो ही मैं उस पर मुझे चलना चाहिए, या उसको चारों तरफ जो देखकर रास्ते दिखाई दे रहे थे वो सब कंफ्यूजिंग, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको कहाँ कौन सा रास्ता लेना चाहिए। और ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एन एंड, और हर बार क्या कोशिश करता, उसको तो लगता था कि नहीं मुझे इस रास्ते पे चलना है, कोई एक रास्ता लेता और एंड तो हो ही नहीं रहा था, चलता गया और फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। लास्ट में तो उसको ये लग गया कि इतना चल लिया, मैं सुबह से चल रहा हूँ, और आखिर में उसको ये रियलाइज़ हुआ अरे यही तो पार्ट है, इसमें तो मैं अभी गया था। उसको सारा जंगल, क्योंकि जंगल में पेड़ पौधे वो सब एक जैसे, तो वेजिटेशन तो लगभग वही कवर हो रही है बार बार, उसको पेड़ भी ऐसे ही लगने लगे, अरे ये पेड़ तो अभी छोड़ के गया था मैं। तो उसको लगा कि वो जैसे एक ही हिस्से में जंगल के घूमे जा रहा है गोल गोल आके, क्योंकि सीधा चलने का तो पता ही नहीं चलता, मैं सीधा चल रहा हूँ, सीधा चला होगा फिर साइड में मुड़ गया तो वो गोल गोल उसी में ही चकरा जाता है। ऑल एट वंस, एकदम से जब वो थक गया है तो उसको ये लग रहा है, अचानक ही रिकॉल्ड है, रिमेंबर्ड, उसको याद आया एकदम से खुद के ही थॉट्स, हिज ओन थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेट रैप। उसको याद आता है जो हमने पहले पढ़ा है कि ये दुनिया को क्या मानता है, वो दुनिया को एक रेट रैप मानता है, चूहेदानी मानता है, और ये वो दुनिया में जो पैसा है, जो ऐशो आराम है, उसको मानता है बेट। तो वो एकदम याद आता है, अरे मेरे तो आगे पढ़ते हैं, नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। वो उसको याद आता है कि भाई ये दुनिया ये जो दुनिया एक रेट ट्रैप है और इसमें लोग फंसते जा रहे हैं, आज मेरी बारी आ गई, आज मैं फंस गया। और इसके लिए बेट का काम किसने किया है, उन 30 क्रोनोर ने किया है, उन 30 क्रोनोर ने बेट का काम किया है। तो इसको एकदम से पता नहीं क्या दिमाग में आता है कि भाई आज मैं फंस गया। और पहले तो ये जब इसके पास पैसे नहीं तो पहले तो ये खुश होता था, ये सोच करके लोग कितने बेवकूफ़ हैं, फंसते जा रहे हैं, और जो नहीं फंसे हैं वो आसपास चक्कर काट रहे हैं इस रेट ट्रैप के, इस बेट के, कि कहीं ना कहीं उनको वो बेट चाहिए, ये पैसा धन दौलत चाहिए। लेकिन आज इसको लगा, जब वो जंगल में फंस जाता है ना, अपनी स्थिति उसकी ख़राब हो जाती है जब ऐसा सोचता है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट, उसको महसूस होता है कि उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया
एंड हैड बीन कॉट, और ये मूर्ख बना उस बेट को देखकर। वो बेट था 30 क्रोनोर, और आखिर में पकड़ा गया उस रेड ट्रैप में, उस जाल में फंस गया। द होल फॉरेस्ट, उसने देखा ये जो पूरा जंगल है, इस जंगल में क्या क्या चीज़ें हैं। इस जंगल में ट्रंक्स हैं, तने जो पेड़ के होते हैं। पेड़ अगर पूरा नहीं है तो कहीं ऐसा भी है भाई, जंगलों में तो पुराने और नए सब जैसे पेड़ होते हैं, तो कई ऐसे हैं जो आधा ठूठ ऐसे पड़ा हुआ है। कुछ ब्रांचेस पेड़ों की, थिकेट्स, वो जो झुरमुट बना लेते हैं, पूरा जंगल ऐसे कवर कर दिया। और सूरज की रोशनी भी कई कई जंगलों में तो आ नहीं पाती, जो झाड़ियाँ लंबी लंबी हो जाके जिनमें से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। थिकेट्स, फॉलन लॉग्स, कुछ टहनियाँ जो टूटी हुई हैं वो नीचे गिरी हुई हैं। तो कुल मिला के जंगल का रास्ता क्लीन थोड़ी ना होता है। वो कहता है कि इस पूरे जंगल में कहीं ट्रंक्स हैं, कहीं ब्रांचेस हैं, कहीं थिकेट्स हैं, कहीं लॉग्स हैं, और ये सारी चीज़ें क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन। इम्पेनेट्रेबल होता है विच कैन नॉट बी पास्ड ईजीली। एक ऐसी जेल उसके लिए बन गई थी ये जंगल, जिसमें से गुजरना मुश्किल था, विच ही कुड नेवर एस्केप। और उसको तुरंत अपने खुद के थॉट्स का ख्याल आता है कि आज इस जंगल ने सिर्फ उस बेट की वजह से, सिर्फ उस चारे की वजह से क्या कर दिया, उस चारे की वजह से उसको इस कदर फंसा दिया है कि वो इसमें बुरी तरीके से फंस गया है और अब इससे बाहर नहीं निकल सकता। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। अब डार्कनेस जल्दी हो गई है, जल्दी इसलिए हो गई क्योंकि दिसंबर का टाइम था, और डिसेंड होता है कमिंग डाउन, धीरे धीरे करके जंगल में अंधेरा छाने लगा। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, अब खतरा भी बढ़ जाएगा जंगल में अंधेरा होगा तो। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। ग्लूम होता है उदासी और डिस्पेयर होता है डिसअपॉइंटमेंट। क्या हुआ, जब एक तो हमें ये पता है कि वो सुबह से जंगल में निकला है और उसको जंगल में थोड़ी ना उसको कुछ खाने को मिल गया, भूखा भूखा प्यासा, और ऊपर से ना कोई रास्ता मिल रहा है। क्या हो गया, वो बिल्कुल निराश, बिल्कुल उदास, और उसको और हमें ये तो पता ही है कि वो बहुत कमज़ोर भी है। फाइनली ही सो नो वे आउट, और जब आखिर में सारी कोशिश करने के बावजूद भी उसको जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, ही सैंक डाउन ऑन ग्राउंड। सैंक डाउन का मतलब है, मतलब अपने घुटने जब टूट जाते हैं, टूट जाना मतलब जब हमारे स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, तो वो ही फेल ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर गिर गया। टायर्ड टू डेथ होना मतलब इतना थक गया बेचारा कि उसको ऐसा लगा कि बस वो तो मरा। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका आखिरी पल आ गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हैड ऑन द ग्राउंड, लेकिन थोड़ी बहुत जो ताकत थी सिर में, सिर जो उसका है ज़मीन से ऊपर था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर भी ज़मीन पर टिकाया और ऐसा लगा बस तू तो गया, ही हर्ड ए साउंड, और उसको आवाज़ आई। वो आवाज़ क्या थी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, तेज़ी से जैसे कोई थम्पिंग कोई बजा रहा हो, कोई चीज़ चोट मार रहा हो। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वॉज, और उसको वो आवाज़ ना पहचान आ गई, उसको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये आवाज़ किसी और की हो सकती है, उसको लगा कि पक्का इसी चीज़ की होगी। ही रेज हिमसेल्फ, दोज आर दी हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, और ये आवाज़ उसको किस चीज़ की महसूस होती है, क्योंकि वो आयरन के खुद भी बनाया करता था ये रेड ट्रैप्स, तो उसको पता था ये तो हथौड़े की, हैमर की आवाज़ है, जो कोई आयरन मिल में, जो लोहे के कारखाने में जिस तरीके से हथौड़े से लोहे के ऊपर काम किया जाता है ना, ये तो उसकी आवाज़ है। और देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसको लगता है कि अगर हथौड़े की आवाज़ आ रही है तो ज़रूर इंसान होंगे वहाँ पे और कुछ लोग होंगे। और ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन है यहाँ पे गैदर्ड, उसने जो बची कुछ हिम्मत थी, ये कह सकते हो कि जब झलक दिखाई दी कि उसकी ज़िंदगी बच सकती है, तो जो भी हिम्मत थी वो सारी उसने बटोरी। गॉट अप, उठा, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और स्टैगर है लड़खड़ाते हुए उस डायरेक्शन में बढ़ दिया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो उसको जब ये सुनाई देता है कि आवाज़ जानी पहचानी है और ये हैमर स्ट्रोकिंग की आवाज़ है, तो वो बिना देर किए अपनी पूरी ताकत लगा के उठता है, क्योंकि वो ये जो लास्ट चांस उसको अपनी ज़िंदगी बचाने का मिला है वो उसको खोना नहीं चाहता, और क्योंकि देर करेगा वहाँ पे पड़ा रहा तो फिर ज़रूर जान निकल जाएगी, और अपनी ज़िंदगी को कौन नहीं बचाना चाहता। तो ये उस डायरेक्शन में बढ़ गया जहाँ से आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो।